वो खवातीन जिनके बच्चे होते हैं और उनकी बच्चों के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो लाइपोसक्शन के थ्रू उनका वो वाला हिस्सा स्किन का जिसपे स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं या कम होते हैं वो तो वापस चला जाता है, लेकिन वो हिस्सा जिसमें बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनको हमें निकालना पड़ता है, उस स्किन को रिमूव करना पड़ता है। उस प्रोसेस को टमी टक कहते हैं। और इसका ये होता है कि लाइपोसक्शन अकेले भी आप कर सकते हैं और टमी टक के साथ भी कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स इसके ये हैं कि इसमें ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि पेट और टांगों से जब लाइपोसक्शन की जाती है तो उसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है, और जब बैक से की जाती है तो उसमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए पेशेंट को कि भाई जब ये लाइपोसक्शन होनी है तो एक तो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल हों, और दूसरा ये है कि जब ब्लड लॉस होता है उसकी कंपनसेशन जो है अराउंड 1 to 2 months लगते हैं। दूसरी चीज ब्रूजिंग होती है, जैसे कि निशान पड़ जाते हैं जिस्म पर, जैसे ही आपका वो जहां से फैट रिमूव किया जाता है वहां पर जो रगें होती हैं उनमें से कुछ टूट जाती हैं या फिर जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वो कुछ टाइम पीरियड लेती हैं अपनी जगह पर वापस आने के लिए। तो उतनी देर वहां पर एक ब्लू या ब्लैक कलर का निशान होता है, वो विद इन 7 to 10 days चला जाता है। एंड देन समटाइम्स ये होता है कि आपका फ्लूइड कुछ लोगों में ज्यादा बनता है और कुछ लोगों में कम। लाइपोसक्शन के बाद जो है जिन होल्स के थ्रू लाइपोसक्शन की जाती है वहां से आपका ब्लड समेत जो है वो फ्लूइड निकलता है जिससे कि फैट को तोड़ा जाता है। तो ये एक नॉर्मल बात है। 2 से 3 दिन ये फ्लूइड आता रहता है, उसके लिए वहां पे छोटी ड्रिप्स लगा दी जाती हैं या ड्रेन डाल दिए जाते हैं, और वो क्या होता है कि आपको पट्टियां बस बार बार चेंज करनी होती हैं, ये डिग्निटी शीट्स, और उसके बाद आपका जो है ना जैसे ही खुश्क होते हैं तो वो रिमूव कर दिए जाते हैं। इनका फायदा ये होता है कि अंदर वो फ्लूइड इकट्ठा नहीं होता और सीरोमा फॉर्मेशन नहीं होती। लाइपोसक्शन के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो या इस तरह की कोई चीज हो। अगर तो आप टेक्निकली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं, वहां से लाइपोसक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉम्प्लिकेशंस का प्रॉब्लम्स कम होंगे। इन्फेक्शंस के लिए मेनली उन लोगों में होते हैं जिनकी जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जिनको पहले ही कोई और डिजीजेस होती हैं अंडरलाइन, या जो है वो कंप्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं। इनमें ये किया जाता है बेसिकली कि उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। जो हल्की फुल्की स्वेलिंग या इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक्स से, पेन किलर से ठीक हो जाता है।